उनको बुलाओ पहले उनको उनको। मेरे बच्चे बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे। बंद करके मारा है। देखो मारा हो तो देखो, आराम को बोलिए। वीडियो डिलीट कर दी मेरी पूरी, फोन में से लेकर ना माँ बहन की गालियाँ भी दी मेरे को बहुत सारी। इसकी माँ बहन को बुलाओ नहीं यहाँ, क्या हुआ? मारने वाला भाग गए। भगा दिया होगा सालों ने मिलके। नशा करेला था, नशा जिसने मारा ने उन्होंने नशा करे, अंदर बैठा है उसने भी नशा करेला। अरे पहले भी ऐसा ही करा है, मस्जिद के बारे में भी कसूरवार बच्चा भी उठा गए राम के मुंह। इनके भैया भाग गए, सब पिए थे, सब पिए। बुलाओ इनके मासी कमिश्नर को। हमारे बच्चों को मारा हो, पुलिस वाले चाहिए सब। और अभी बुलाओ ने काम गए हो, बंद करके मारने वाले को हाथ टूटे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे हम मारेंगे। सस्पेंड मार के सस्पेंड कराओ, सस्पेंड मारो। ऊपर फोन करीस। हेलो, आज तो ये बच्चे को मारा, कल दूसरे बच्चे को मारेंगे। सही है। क्या नाम क्या है? कौम से यही कहना चाहूँगा कि जुल्म होता है, सहन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूर है। आज हमारे साथ हुआ है, कल कोई और के साथ भी होगा। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के शाहपुर में दो बच्चों को मारा जाता है पुलिस की द्वारा। एक का नाम उमरान है, एक का नाम हसन है। दो बच्चे दरियापुर से अपनी दुकान को बंद करके शाहपुर की तरफ आते हैं कुछ अपने जो है कामकाज के लिए। वहाँ पर पुलिस उन्हें रोकती है और चाबी या दस्तावेज कुछ मांगे जाते हैं, चाबी की छीना जब्ती होती है। ऐसे समय पर हसन मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगता है और पुलिस उसका मोबाइल छीनकर मोबाइल तोड़ देती है। फिर दोनों बच्चों को चौकी में लाकर जो है उन दोनों को मारा जाता है, ऐसा परिवार का आरोप है। और इस वारदात के साथ ही साथ आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, मॉब बढ़ता जाता है और यहाँ पर पुलिस का बड़ा काफिला पहुँच जाता है। शाहपुर पुलिस थाना में आप देख सकते हैं पुलिस की एक बड़ी टीम, बड़ा महकमा यहाँ पर मौजूद होता है। ऐसे समय पर एसपी भी यहाँ पर पहुँचते हैं, दरियापुर पुलिस थाना के पीआई भी पहुँचते हैं, मामले की हकीकत परिवार के तरफ से जानते हैं और जानने के बाद परिवार की एप्लीकेशन ली गई। परिवार को एक आश्वासन दिया कि ऐसे कर्मचारियों पर कड़क से कड़क कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि परिवार का कहना है
कि पुलिस रक्षक होती है, रक्षक की जगह पर पुलिस ने भक्षक वाला भूमिका निभाई है, जिसके चलते परिवार को दुख पहुंचा है। जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन बच्चे को मारा गया उन बच्चों का कोई कसूर नहीं था और बिना वजह बिना कसूर उनको मारा पीटा और पिता को धमकी भी दी गई, अगर मेरे खिलाफ आपने कंप्लेन की तो हम आपको देख लेंगे। इस तरह की धमकी देने के बाद फिर भी परिवार पुलिस थाना पहुंचता है शाहपुर में और लीगल एक्शन की तरफ आगे बढ़ता है। कुछ पुलिस कर्मचारी के दिल में रहम आता है, जो उनके परिवार ने कहा, कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोका भी कि बस इसको जो है ज़रूरत जो आपको थी उतना मार लिया, कितनी बच्चों को मारा नहीं जाता, ऐसा कुछ कहकर उन पुलिस वालों को रोका भी गया। तो अच्छे पुलिस वालों की अच्छाई सामने आती है, लेकिन जिस तरह से इन पुलिस वालों ने भूमिका निभाई है इन बच्चों के साथ और उनको मारा है बिना वजह बिना कसूर के, ऐसे पुलिस कर्मियों पर एक्शन और कड़क कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में दूसरे पुलिस कर्मियों पर भी एक दाखला बैठे पुलिस की तरफ से। तो एसपी साहब ने और बाकी जो है उच्च अधिकारियों ने इस मांग को सुनी है परिवार की और इनकी फरियाद एप्लीकेशन ली गई। आइए इस परिवार से बात करते हैं क्या कुछ इस मामले की हकीकत थी और क्यों इन दोनों बच्चों को मारा गया, फिलहाल अभी उनकी क्या परिस्थिति है, और आगे वन से बात करते हैं। एसडीपीआई की टीम और AIMIM का एक डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचता है और पुलिस थाना में परिवार के साथ रहकर एप्लीकेशन भी करवाते हैं। शेख मुबिन, मेरे लड़के रिवर फ्रंट से शाहपुर की तरफ आ रहे थे और यहाँ पे पुलिस वालों ने रोका कि गाड़ी की चाबी लाओ। मेरे लड़के ने गाड़ी रुकाई और कहे चलो अंदर। गाड़ी की चाबी वो दे ही रहा था तो भी उसको खींच के अंदर लेके गए। तो क्या कहाँ जाता है, क्या करता है, तो क्या मैं घर ही जा रहा हूँ। तो उसको एक ने लाफा मारा, तो उसने क्या कि भाई क्यों मारते हो मुझे। तो फिर दूसरा है, उसने भी 2 लाफे मार दिए। फिर उसके भाई इसका साथ में था तो उसने वीडियो उतारना चालू करा, उसके भाई को मार रहा था तो छोटे ने, तो उसका फ़ोन छीन लिया, फेंक दिया, तोड़ दिया। फिर मेरे बड़े वाले लड़के को इधर फेंका उधर फेंका, हाथ घुसे लाते बहुत मारी और सुला के ना गर्दन पे खड़ा हो गया। फिर यहाँ पे जो पुलिस वाले थे ना वो गए, वो कहते बस मत मार, बहुत हो गया, आप जाने दे। वो पुलिस वालों को रहम आ गया, उसने क्या बस मत मार, उसका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ गाड़ी की चाबी मांगी। मारने वाले भी पुलिस वाले थे और डिस्टर्ब वाले थे ने पुलिस वाले भी थे, सब साथ में ही थे। मेरे दोनों लड़कों, हाँ बच्चों ने बताई और मुझे मालूम नहीं थे, मैं घर पे थी। इसके मामा को बच्चों ने फ़ोन करा तो उसके मामा ने मुझे फ़ोन करा, तो ऐसा ही हम तो यहाँ पे आ गए। देखा तो मेरा बच्चा बोलने की भी हालत में नहीं था, उसकी गर्दन पे खड़ा हो गया था, उसकी सांसें भी फूल गई थी। अभी बच्चे कहाँ हैं? अभी बच्चे हॉस्पिटल में गए, चेकअप कराने गए। कौन से हॉस्पिटल में ले गए? सिविल। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? मुझे ये लोग कहते हैं माफ़ी दो, ये सब हमारे को नहीं चाहिए, ना माफ़ी देनी है ना कुछ भी, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चों के लिए। इस तरह मारते, ये कहाँ का रूल है बच्चों को मारने का? मेरे बच्चों की इतनी एज भी नहीं और कसूर क्या है उसने, उन्होंने गुनाह क्या किया है? मेरे बच्चों ने बस इतना ही कि बस आ रहे थे, सड़क पे चलना गुनाह है? आपके बच्चों के पास लाइसेंस था? हाँ लाइसेंस है मेरे बड़े वाले के पास। कितने साल का आपका लड़का? वो 18 साल का है और छोटा 16 साल का है। उसके पास लाइसेंस था और कुछ भी नहीं बोला। बाहर था कैमरा, तो कैमरे का कुछ नहीं बोले, अंदर खींच के लेके गए चौकी में। हाँ चौकी, वहाँ कैमरा नहीं है और वहाँ मार जोड़ करी। और हम आए थे, हमको मालूम नहीं कि मेरे बच्चे ने क्या करा क्या नहीं करा, तो हम तो हमारे बच्चों को ही बोलते थे कि बेटा क्या करा। तो एकदम रोया और कहता मम्मी देखो ये हमारी हालत क्या है। उसके कपड़े फटे हुए, एक के बटन टूटेले हैं, पूरा घाल सूज गया है, छाती पे वो खड़ा हो गया है, तो उसके बूट के निशान भी है। ऐसा मार दे, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कोई माफी वाफी नहीं चाहिए। गुलशन मानू। ये बच्चे कौन थे? मेरे भतीजे हैं दोनों। क्यों मारा? मारने की कुछ वजह नहीं, बच्चे दुकान बंद करके आए, एक तो पढ़ता ही है, तो के भाई के चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ, तो राउंड खाने निकले के चाय पी के, फिर इसके मम्मी पापा ही थे, वो रुक गए घर पे दोनों।
न वो छोकरे आए बस वो चाय पीने के तो वहाँ सर्कल पे उनको पकड़ लिया मैं कि भाई चाबी दे तो उसने क्या चाबी नहीं दूंगा मैं तुम्हारा जो भी होता है कर मेरे पापा को मैं बुलाता हूँ तो पर वो हाँ तो नहीं माने ने फिर उनको पकड़ के लाए नहीं यहाँ सीट बोची बाहर सीट पकड़ के अंदर ले गए रूम में ने दरवाजे भी बंद कर दिए ने फिर मारा उनको बहुत मोबाइल तोड़ डाले दोनों के मोबाइल भी तो हाँ ने छातियों पे पग रखे अच्छा गर्दन पे खायूं सुला के ने पग रख दिया ऐसा आपके भतीजे हाँ सब बताए है निशान सब पसलियाँ बताई जहाँ मारा है मुंह पे मारा है उनके कपड़े फटे हुए कपड़े भी फटे हुए सब कहाँ है भतीजे दोनों मेडिकल अभी मेडिकल में है हॉस्पिटल भेज दिया है हमने उनको तो अब कैसी कार्रवाई की मांग करते हो आप? हम तो सस्पेंड की मांग करते हैं जितने ने मारा है सबको सस्पेंड कर दो बस आपके जानकारी के मुताबिक कितने लोगों ने मारा? चार थे 4 लोग एक को यहाँ रखा 3 को भगा दिया चुपचाप यहाँ से के अंदर सीसीटीवी कैमरा होंगे ना जब नहीं है यही तो कहा यहाँ भी रखना चाहिए जब मैं बोल रहा हूँ कि जेल में कैदियों को रखते तब सीसीटीवी कैमरा होते तो यहाँ पुलिस चौकी में क्यों नहीं ये तो जनता के लिए है ना ये तो जनता की सुरक्षा के लिए तो यहाँ तो पहले होना चाहिए कौन सी पुलिस स्टेशन की हद में मारा? ये सापुर हमारे भी दरियापुर पुलिस स्टेशन वहाँ भी कैमरे लगे ले पर इस तरह बच्चों को नहीं मारते वहाँ पकड़ के वहाँ बच्चों को नहीं मारते आश्वासन कोई पुलिस ने मुलाकात की आपके परिवार के लोगों से कुछ? हाँ करी है पर अब देखो हमने तो यही मांग करी है कि हमारे को ये सस्पेंड चाहिए जिनने मारा है वो सब सस्पेंड वो चाहिए लोग बस। माफीनामा के बोल रहे हैं कि जो भी पर हम माफी नहीं मांग रहे हाँ वो लोग का माफी पत्र तुम ने इनका जुलम यहाँ है शाहपुर में आज का नहीं अभी 3-4 दिन पहले भी इन्होंने बहुत करा यहाँ बस इस तरह ही मारते हैं सबको रेड अलर्ट पे ये एरिया और यहाँ के पुलिस वाले समझो कि रैम बिगड़ के ही है यहाँ के पुलिस वाले कोई भी तरीके का कुछ भी लीगल प्रोसेस करने में ये लोग समझते नहीं है जो भी होगा इलीगल ये लोग देख लेते अपने हिसाब से तो ये कायदे के मोहम्मद उमरान मोहम्मद हसन और क्या काम करते थे? वो एक जो लड़का है मोहम्मद हसन वो पढ़ाई करता है और जो मोहम्मद उमरान है वो शॉप पर बैठता है। कितने बजे वो निकले होंगे? कहीं ऐसा नहीं पुलिस के प्रोटोकॉल के हिसाब से बाजार बंद कराया और वो 9:30-10 बजे के आसपास के करीबन 10:30 से 11 बजे का ये किस्सा हुआ है। 9:30 से 10:30 से 11 के बीच का। हाजी अब्दुल अहद नाम है मेरा, खादी में मजलिस। क्या बात है? देखिए हमको ऐसा मालूम हुआ था कि यहाँ से 2 बच्चे जा रहे थे और यहाँ डिस्टर्ब की यहाँ पे ड्राइव चल रही थी तो कुछ गाड़ी रोकने के बारे में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। घर वालों का ये आरोप है कि वो दोनों बच्चों को मारा गया है। देखिए कायदा कानून हाथ में लेना ये कोई के राइट की बात नहीं है। अगर तुम्हें गाड़ी को रोकना था, डिटेन करना था तो लॉ एंड ऑर्डर लॉ के अंदर है कि मतलब जो ऐसे ट्रैफिक के लॉ है, आप कोई को मार नहीं सकते, आपके हाथ में कायदा नहीं ले सकते, आप तो रक्षक हो, भक्षक नहीं बन सकते। आप कायदे कानून को हाथ में कैसे ले सकते हो? आप उनको मारोगे, पीटोगे। घर वालों का आरोप है कि ऑफिस के अंदर ले जाकर उसको बहुत ज़्यादा पीटा गया, अभी उसको हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। तो हमारी यही मांग है कि भाई कायदे कानून से रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे और आइंदा ऐसा इसी के साथ भी वाकया यहाँ पे हुए नहीं। हमारी एसीपी साहब से बात हुई, एसीपी साहब से बात होने के बाद हम लोग यहाँ राइटिंग में कंप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा और सख्त से सख्त एक्शन हो। आइंदा किसी के साथ भी ऐसा ना हो। कोई अगर रॉन्ग कर रहा है तो आप लोग रोकिए ना, आपको कंप्लीटली इख्तियार दिया गया है। अगर कोई रॉन्ग काम करता है उसको स्टॉप करिए, लेकिन आप ही कायदे के मानने वाले, कायदे के भक्षक हो जाओगे तो ये तो नहीं चलने वाला है। और वैसे भी शाहपुर को कुछ लोग क्या मालूम नहीं, उनके एमएलए, उनके कॉरपोरेटर, उनके होम मिनिस्टर, उनकी स्टेट गवर्नमेंट उसके बावजूद भी बंद देते हैं। अरे अगर कोई गैरकानूनी काम करता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए और कोई ड्रग एडिक्ट हो, ड्रग का धंधा करता हो तो स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हो। आप क्या ये बंद करके नाटक करना चाहते हैं? शाहपुर में बार बार शाहपुर का माहौल खराब करने की ये ट्राई चल रही है। हम तो ऐसा चाहते हैं इसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो। तो हमारी यही बात है कि शाहपुर शांत है, शांत ही रहने दीजिए। मेरा नाम अबरारुद्दीन पंजाबी, SDPI अहमदाबाद। कैसे देखते हो इस वारदात को और
एक नाबालिग बच्चा था, अंडर एज था और उसको मारा गया। देखिए, सबसे पहले तो गुजरात पुलिस, अहमदाबाद पुलिस पे ये सवाल उठते हैं कि जिस तरीके से पूरे गुजरात के अंदर, देश भर के अंदर पुलिस की बर्बरियत है वो हमारे सामने है। गुजरात के अंदर कस्टोडियल डेथ के मामले में टॉप पे है और पूरे देश भर की पुलिस के लिए अभी 2 दिन पहले शर्म की एक बात आई है कि पूरे देश में अगर कोई करप्शन में सबसे टॉप पे डिपार्टमेंट है तो पुलिस डिपार्टमेंट है। ये मेरा नहीं है, ये न्यूज़ एजेंसीज और वगैरह वगैरह का डेटा है। तो आज पुलिस अपने कर्मों को छुपाने के लिए जिस तरीके से मासूम बच्चों को मार रही है, ये शर्म की बात है और पुलिस के लिए एक दाग समान है। शाहपुर में आज से 4 साल पहले भी उस वक्त लॉकडाउन के बाद 3 सवारी जाने वाले बच्चों को मारा गया था। उसमें अबू बकर जिसका नाम था, हमने उसके खिलाफ भी एक्शन की थी। लेकिन जो लोग आगे आवान बोलते हैं और अपने आप को कौम के ये बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ है, रहबर बोलते हैं, वो पीछे से आते हैं और समाधान कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ बातें करने नहीं आए, हम यहाँ पे कार्यवाही करने आए हैं। और जो भी पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर है, इक्वल टू राइट्स का है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे किसी की तानाशाही चलने वाली नहीं है। हम लोग एसडीपीआई के लोग हमेशा से जुल्म के खिलाफ खड़े थे और जब तक जिंदा है तब तक खड़े रहेंगे। हम किसी भी मजलूम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये फैमिली पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से आगे की कार्यवाही करती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया परिवार के साथ है और पुलिस से भी ये कहना चाहेंगे, गुजरात नहीं अहमदाबाद के अंदर जहाँ कहीं भी पुलिस की गाड़ी जाती है तो आवाम भाग जाती है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस एक मैसेज दे रही है कि पुलिस डराने के लिए या सुरक्षा के लिए, पुलिस का काम नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। आज देश इंडिया के बाहर कहीं पे जाते हैं तो पुलिस सिक्योरिटी के लिए होती है। लोग उसको देख के सिक्योर फील करते हैं कि भाई यहाँ पे पुलिस है तो कुछ गलत नहीं हुआ। यहाँ पे तो पुलिस खुद गलत कर रही है और पुलिस ने अपनी गाड़ियों पर जो लिखाया है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, तो मेरा ये मानना है अगर पुलिस प्रशासन को डराना ही है तो वो लोगों स्लोगन चेंज कर देना चाहिए और ये लिख देना चाहिए पुलिस आपको डराने के लिए। तो मैं पुलिस प्रशासन से खास गुजारिश करूंगा कि आप लोग नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम कीजिए, इस तरीके से मासूमों को ना मारिए। और जिन लोगों ने भी इन बच्चों पे मारा है उनको अभी फिलहाल ये परिवार का आरोप है कि यहाँ से रवाना कर दिया गया है, जबकि पुलिस को ये होना चाहिए था कि आरोपी जो होते हैं पुलिस को पकड़ के बिठाना चाहिए था। ये भगाने वाले कौन है? आज यहाँ पे पीआई साहब है, एक डिवीजन के नहीं है, अलग अलग पुलिस स्टेशन के पीआई साहब भी आए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये कॉम्प्रोमाइज के लिए जो लोग भी कोशिशें कर रहे हैं उन लोगों से हम क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल जब आपके बच्चों पे जुल्म होगा तब आपको एहसास होगा कि जुल्म क्या होता है। हम यही कहेंगे, इसके अंदर जो भी कायदेसर की कार्यवाही, हम परिवार के साथ खड़े हैं। ये स्पेशल डायरी में भी बताता है और पुलिस के पास एंट्री चौपड़ा होता है, उसके अंदर कौन इन कम आता है, कोई आउट होता है, सबकी ड्यूटी लगी हुई है। आज पुलिस को एफआईआर लेनी है तो अभी पुलिस खाली अर्जी लेगी, परिवार का बयान लेगी। क्यों हो रहा है? अगर पुलिस के ऊपर किसी नागरिक ने हमला किया होता तो पुलिस फटाफट रजिस्टर्ड एफआईआर करती है। तो ये दोहरा रवैया क्यों? पुलिस तो लोगों के लिए है ना, ये हमारा पगार लेते हैं, हमारे पैसों से पुलिस स्टेशन है, हमारे पैसों से आज कोई भी हो, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, डीसीपी हो, पीआई हो, सारे लोग इस देश के नागरिकों के टैक्स से रह रहे हैं। यहाँ पे ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए है, ना कि हम पे जुल्म करने के लिए। ये जुल्म हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम शेख मुबीन मोहम्मद जहूर मोहम्मद। जब बच्चों को मारा गया आपने अधिकारियों से बात की, क्या कुछ अधिकारी से बात हुई? अधिकारियों से बात हुआ है तो अधिकारियों ने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया। एसी साहब ने कोऑपरेट किया हुआ है, देसाई साहब थे उन्होंने भी कोऑपरेट किया हुआ है और हमारी अर्जी भी ली हुई है। और इसके ऊपर जो भी अधिकारी थे जिसने ये मारपीट की है, अशब्द बोले उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हमें तसल्ली दी हुई है। आपके बच्चों की तरफ जो मारा गया, फैमिली ने फिर क्या डिसीजन लिया? एफआईआर या कोई एप्लीकेशन? हमारी फैमिली ने ये डिसीजन लिया कि हम लीगली तौर से ये इसको आगे बढ़ाएंगे। फरियाद की? हाँ, फरियाद ली है, अर्जी ली हुई है, बोले उसके ऊपर हम आगे निवेदन देंगे। तो अब आपको संतुष्ट है इस पुलिस? अभी हम, हाँ, पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट है। क्या मैसेज दोगे आवाम को, अहमदाबाद की शांति को खराब ना किया जाए? मॉब काफ़ी इकट्ठा हुआ है, उसको लेकर क्या मैसेज? बस फिलहाल में अभी हम यही कहेंगे कि हमारे को जो भी एसीपी साहब थे, देसाई साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से तसल्ली के साथ हमें जवाब दिया हुआ है और हम उनके साथ भी सहमत है और वो हमारे साथ भी सहमत है। और मैं कौम से यही कहना चाहूँगा कि जुल्म होता है, सहन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूर है। आज हमारे साथ हुआ है, कल कोई और के साथ भी होगा। जिस पुलिस वालों ने मारा उसके नाम आपको पता चला? उसमें से एक जो है राठौड़ करके है और दूसरे जो 4 के 5 थे वो ऑन द स्पॉट जगह से अंदर से चले गए हुए हैं। ऐसी ये बात सुनने में आई है कि जो पुलिस वालों ने मारा उन्होंने नशा किया हुआ था। हाँ, वो ड्रिंक और ड्राइव कुछ ऐसा उनके साथ है मामला। मैं जब इधर आया तो मैंने देखा कि मेरे लड़कों को इन्होंने इतना मारा हुआ था कि वो दोनों लड़के मेरे बिल्कुल बेभान अवस्था में हो गए थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनको बिल्कुल कोई भी
क्वेरी पूछो तो जवाब नहीं दे रहे थे, इतनी उनकी हालत गंभीर थी। पुलिस से क्या बात हुई जब आए तब? जब आए तो जो भी उस टाइम पे ऑन द स्पॉट हाजिर थे, राठौड़ करके जिसने बच्चों को मारा हुआ था, और एक हमारे भरत भाई करके भी थे कांस्टेबल, उन्होंने उसको बचाया हुआ है, मेरे दोनों लड़कों को। इतना उन्होंने, हाँ, इतना सारा उन्होंने मारा कि वो जो भी भरत भाई और दूसरे थे बोले छोड़ दो, दोनों लड़के बोले मर जाएंगे। हाँ, उनको रहम आ गया। हाँ, फिर उसके बाद हमने बोला कि आपने इस तरह से ऑन द स्पॉट आपने सरकारी वर्दी पहनी है, वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए पहनी है कि गुंडागर्दी करने के लिए पहनी है? तो उन्होंने का जवाब ये था कि आप फिलहाल चले जाओ इधर, निकर अब आपके ऊपर बोले हम एक्शन ले लेंगे, आपको हैरान परेशान कर देंगे, आपको देख लेंगे, केस वेस करोगे तो। ये धमकी दी? हाँ। फिर भी आपने केस किया? हाँ। अधिकारियों ने आपको? हाँ, मुझे विश्वास था कि लीगली एक्शन होगा और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।